इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे आज? इससे पहले हमने देखा है फिश। तो फिश का यूज हम करते हैं क्रोमोसोम या फिर डीएनए। सेल के अंदर जो भी डीएनए है या क्रोमोसोम है उसकी कहाँ कहाँ पोजीशन, कौन कौन से सीक्वेंस की है, उसके अकॉर्डिंग हम फिश यूज करते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे आज की क्लास में कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन। वो था इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे है कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन। तो इस कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या है? यहाँ पे हम यूज करते हैं इसको आइडेंटिफाई या फिर सिलेक्शन ऑफ द बैक्टीरियल कॉलोनी। मतलब बैक्टीरियल कॉलोनी हमारे जो स्पेसिफिक सीक्वेंस जिस भी बैक्टीरिया के अंदर है, यानी कि बैक्टीरिया है तो एक स्पेसिफिक उसके अंदर कॉलोनी होगी या एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन होगा, मान लो, है ना। एक जीन मान लो है अगेंस्ट, क्या मान सकते हैं हम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक में है ट्रिप्टोफैन। हमको चूज करना है स्ट्रेप्टोमाइसिन वाले। तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे कोई भी एक बहुत बड़ा सा बैक्टीरिया, मतलब बहुत सारी कॉलोनी है, तो उसमें से हमको पता नहीं है कि इनमें से कौन सी है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रही है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो भी डीएनए सीक्वेंस है वो हम पता कर लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्रोब बना देंगे। उस प्रोब का यूज हम कर लेंगे इनमें से सिलेक्शन के लिए। हर एक पे अप्लाई करेंगे, जो भी इसके साथ प्रोब के साथ कॉम्प्लीमेंट्री शो करेगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सब कैसे होता है हम पढ़ेंगे इसको डिटेल के अंदर। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल वही है जो इसका टॉपिक है, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। बस सिंपल सा जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं वही। तो यहाँ क्या करेंगे, हम न्यूक्लिक एसिड प्रोब बनाएंगे जो हाइब्रिडाइज करेगा विथ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस, जो हमारा टारगेट सीक्वेंस होगा। और वो कहाँ प्रेजेंट है इस केस के अंदर? बैक्टीरियल कॉलोनीज के अंदर। ठीक है, तो स्टेप देखते हैं कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन के लिए। इसमें क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ कॉलोनी। सबसे पहले हमारे पास जो भी कॉलोनी, ये जैसे पेट्री डिस्क थी, इसके अंदर बहुत सारी कॉलोनी है ना। तो इसको सीधा हम क्या करेंगे, ट्रांसफर, यानी कि कैसे करते हैं ट्रांसफर, यानी कि एक नायलॉन, इसने बोला ना बैक्टीरिया कॉलोनी आर ट्रांसफर फ्रॉम अगार कल्चर प्लेट, यानी कि ये है अगार कल्चर प्लेट। ठीक है, ऑन टू ए नायलॉन मेम्ब्रेन, यानी कि एक नायलॉन की मेम्ब्रेन है, यानी एक क्लोथ मान लो, है ना, एक रुमाल मान लो आप, है तो रुमाल है एक, तो उसको क्या करेंगे हम, या टिश्यू पेपर है, वैसा नायलॉन मेम्ब्रेन है, उसको हम इसके ऊपर रख देंगे। और रख के फिर इसके रखने के बाद में हम थोड़ी देर रखने के बाद क्या करेंगे, इसको वापस से हटा देंगे। जैसे हम एक कोई प्लेट है उस पर ढक्कन दिया, उसको थोड़ा सा हमने उसको ढक्कन को, फिर प्लेट को थोड़ा ढक्कन के ऊपर टेढ़ा किया, फिर वापस से उसको सीधा कर दिया, है ना, ऐसे कर दिया, ऐसे करके। तो इसमें क्या हुआ, जो भी इसके अंदर जो था वो यहाँ पे भी टच हो गया, है ना। जैसे हम कोई खीर ली हमने, है ना, और उसके ऊपर ढक्कन लगा के खीर की वो कटोरी को हमने टेढ़ा किया, उल्टा कर दिया, तो उल्टा किया तो ये खीर यहाँ इस ढक्कन के ऊपर चिपक गई। बट इसका मतलब ये नहीं कि चिपकने के बाद वो खीर खत्म हो गई, तो वो इस कटोरी में भी रहेगी। तो वैसे ये होता है कि ये अब नायलॉन मेम्ब्रेन पे भी कॉलोनी आ गई है, और वो अगार जो प्लेट थी उसके अंदर भी वो कॉलोनी वहां थी, वहां पे है, मतलब कुछ उसका अमाउंट यहाँ पे चिपक गया है ना। हर एक कॉलोनी का कुछ न कुछ अमाउंट यहाँ पे लग जाएगा। बस ये था ट्रांसफर ऑफ कॉलोनी। देन सेकेंड स्टेप है सेल लाइसिस एंड डीएनए रिलीज। अब हम इसको नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ हमारा यूज अब मेम्ब्रेन है। इसको ले लिया नायलॉन मेम्ब्रेन वाले ऊपर, जो भी कॉलोनी हमारा ट्रांसफर हुई है उसको लिया, फिर उस कॉलोनी की जो सेल थी, कॉलोनी में क्या है, बैक्टीरियाज है, तो बैक्टीरिया की सेल को हम लाइस करेंगे और उसमें से डीएनए को रिलीज करेंगे। The colonies on membrane are
ट्रीटेड विथ, तो रिलीज करवाने के लिए हमको कुछ ना कुछ केमिकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो उसमें से एक है अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस एंड दूसरा है डिटर्जेंट। ये दो चीजें काम आती है डीएनए के रिलीज के लिए। यहाँ पे ये याद रखना है ना, कॉलोनी के अंदर से डीएनए को रिलीज करवाने के लिए जो हमारे पास केमिकल होना चाहिए उनमें से ये दो केमिकल है, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस एंड डिटर्जेंट। ये डीएनए रिलीज करेंगे बैक्टीरिया सेल को लाइसिस करके, और वो फिर डीएनए है वो जहाँ पे ये कॉलोनी थी इसमें से निकल के यहीं आसपास, मतलब वो अपनी सेल से निकल के, यानी कि ये एक कॉलोनी समझ लो है ना, और ये यहाँ मेम्ब्रेन पे बाउंड है। तो यहाँ पे डीएनए निकल के यहाँ बाउंड हो जाएंगे, इसके पीछे जो मेम्ब्रेन है उस पे, है ना। फिर हम क्या कर देंगे, वॉश कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये सेल लाइस बाकी जो मेम्ब्रेन से अटैच नहीं है वो हट जाएगा। ये स्टेप कब करेंगे ये देखते हैं ना। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए का डीनेचुरेशन हमने क्या किया, अब डीएनए को रिलीज करवा दिया, अब डीनेचुरेशन करवाएंगे। इसके ऊपर ही ये रिलीज हो गया इस मेम्ब्रेन के ऊपर। अब डीनेचुरेशन के लिए हम अल्कलाइन से ट्रीट करेंगे। यहाँ पे क्या था, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस किया, यहाँ ओनली अल्कलाइन से ट्रीट किया है। फिर अल्कलाइन ट्रीट कन्वर्ट हो गया क्या, डबल स्ट्रैंड जो डीएनए वो सिंगल स्ट्रैंड। अल्कलाइन ने क्या किया, डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया। देन सिंगल स्ट्रैंड होने के बाद हम क्या करेंगे, उस डीएनए को फिक्स कर देंगे उस मेम्ब्रेन पे। तो फिक्स करवाने के लिए क्या करेंगे, ये जो है मेम्ब्रेन है इस पे हमने सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, अब इस मेम्ब्रेन को हम यूवी रेडिएशन, जो रेडिएटर है या एक कोई बॉक्स है उसमें यूवी रेडिएशन है, तो उसके अंदर रख देंगे थोड़ी देर। तो उससे क्या होगा, ये अब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, ये इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो दूसरी साइड है ये मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन है, तो इससे ये कोवेलेंटली बॉन्ड कर जाएगा एक साइड का, और ये दूसरा साइड अब इसके पास में आएगा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब जो है नेक्स्ट स्टेप। अब जब यूवी रेडिएशन के साथ ट्रीट होने के बाद वो वहां पे फिक्स हो गए हैं उस मेम्ब्रेन पे कोवेलेंटली बाउंड, अब ये प्रोब के साथ मेम्ब्रेन बाउंड जो है उस सॉल्यूशन के अंदर, जो ये मेम्ब्रेन बाउंड हो गई, अब इस मेम्ब्रेन को हम एक सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे, जिसके अंदर क्या है हमारा, जिसके अंदर हमारा है न्यूक्लिक एसिड का प्रोब, यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंड का वो यहाँ प्रेजेंट है। और जहां जहां कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा उस प्रोब का, वहां वहां वो, जैसे ये मेम्ब्रेन थी, ये बहुत सारे इस पे क्या थे, कॉलोनी के जो डीएनए है वो थे। अब हमारा प्रोब है वो हर जगह तो नहीं होगा जहाँ पे इसकी कॉलोनी या फिर इसके रिलेटेड जो डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो गए वहां वहां ये अटैच हो गया, बस इतना ही और समझ लो। फिर हम वॉश कर देंगे। The DNA membrane is washed extensively to remove unhybridized probe। अब क्या होगा, जो ये प्रोब मैंने बोला है ना, जो ये प्रोब है जो हाइब्रिडाइज नहीं है, ये क्या हो जाएंगे, वॉश हो जाएंगे, है ना, हो गए वॉश। अब हमारे पास ओनली हाइब्रिडाइज्ड ही प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के ऊपर। अब इस जो भी ये प्रेजेंट है इसी को हम डिटेक्ट कर लेंगे, है ना, विजुअलाइज कर लेंगे कि यहाँ यहाँ पे है, ठीक है। फिर अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कॉलोनी को, अब हम क्या करेंगे, जो ये मेम्ब्रेन है इसके ऊपर जहां जहां प्रोब है, जहां जहां ये प्रेजेंट है, उसके अंदर जो हमने जिस अगार प्लेट से लिया था वो कहाँ कहाँ पे है, तो ये वाला मान लो यहाँ पे है, ये वाली कॉलोनी थी, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, तो ये हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, यानी इस अगार प्लेट से अब हम हमारा जो भी डिजायर, जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग इसको अब
एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इस अगार प्लेट से, और मैचिंग हाइब्रिडाइजेशन और ओरिजिनल बैक्टीरियल कॉलोनी कंटेन टारगेट डीएनए आर आइडेंटिफाई। तो इस वजह से हम आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे यहाँ पे ये टारगेट है, और फिर इस टारगेट को हम आगे किस पर्पज से यूज करना चाहते हैं। जैसे हमने बोला स्ट्रेप्टोमाइसिन का ही चाहिए हमको, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन वाली ये कॉलोनियां है, ये नहीं है, तो इनको हटा देंगे और इनको सेलेक्ट कर लेंगे आगे के जो भी प्रोसीजर है उसके लिए। तो ये था कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन, ये था इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे ये रहेगा सरप्राइज। ओके।